और मेरे को क्वेश्चन करना था कि मेरे हस्बैंड जो है वो नमाज पढ़ते हैं और उनके नमाज के दौरान उनको ना मतलब बोलते हैं कि कुछ थोड़े लम्हा के लिए मतलब एक झटके भर के लिए एक ख्याल आता है, बुरे गंदे ख्यालात आ जाते हैं। फिर मैं उसको झटक देता हूँ और फिर मैं अपना कंटिन्यू रखता हूँ नमाज को और फिर पढ़ता हूँ। लेकिन इसके अलावा उनको बहुत टेंशन हो जाता है, नमाज पढ़ के मुतमईन नहीं होते हैं, बोलते हैं कि मेरे को सुकून नहीं मिलता है, मेरे नमाज ख़राब हो गई, मेरी नमाज मतलब काउंट नहीं होगी। तो इसलिए वो परेशान रहते हैं बराबर। जब भी नमाज पढ़ते मतलब नमाज तो 5 वक्त ही पढ़ते हैं, लेकिन वो परेशान रहते हैं कि मेरी ऐसी मतलब ऐसा क्यों हो जाता है मेरे से। तो फिर उनके लिए कुछ आप कुछ बताएं कि उनके लिए क्या बेहतर है और किस तरह के पढ़ते उनको आसानी होगी या उनकी मुतमईन हो जाए। और अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। दूसरा सवाल ये है, नमाज में कोई भी वस्वसा आ जाए तो इंसान उसको फौरी छोड़ दे और नमाज की तरफ तवज्जो दे दे। अब इस देखें, अल्लाह ताला ने इस पे मुआखजा नहीं करना। दिलों के अंदर जो गुनाह का ख्याल आता है अल्लाह ताला उस पर नहीं पकड़ता है जब तक कि इंसान उसके लिए कोई इरादा नहीं करता है, जब तक कि इंसान उस पर कोई मेहनत नहीं करता है। तो रुफ़िअन उम्मती अल ख़ता व निसियान, ये जो भूल चूक के जो है वो ख्यालात आ जाते हैं। मा तवस्वसत बिही नफ्सुहु, ये भी है कि जो दिल के ख्यालात आ जाते हैं वो अल्लाह ताला ने इस उम्मत को मुआफ़ कर दी हैं। बस इंसान को जैसे पता चले कि मैं नमाज में उस ख्याल को झटक दे, आऊज़ु बिल्लाह पढ़ना नमाज में ख्यालात से निकलने के लिए जायज़ है, वो पढ़ सकता है, ख्यालात को झटक दें और बाद में नमाज में मुतमईन हो जाए। एक बात ज़हन रख लें कि यानी एक बात कि शैतान का ये भी एक हमला होता है कि बंदे को वस्वसे में डाल देता है, पता नहीं नमाज हुई है नहीं है, पता नहीं नमाज हुई नहीं, ये भी शैतान का वस्वसा है। इसलिए अपने दिल में बात बिठाएं कि आपकी नमाज हो गई है। नमाज अल्लाह ताला के लिए, अल्लाह ताला ने कबूल करनी है, वो मेरे और आपके इरादे को जानता है। अगर इरादे से ऊपर आके कोई ऐसा वस्वसा आ गया उसको तर्क करना है। इस वस्वसे के पीछे अपने आप को डाल के पता नहीं नमाज हुई है, पता नहीं नमाज नहीं हुई है, और ये ऐसा शैतान इतने वस्वसे डाल देगा बंदा नमाज ही छोड़ जाएगा। इसलिए उस नमाज को कबूल समझे और शैतान के हमले से अपने आप को बचाएं। यह है जो सही तरीका है। अल्लाह में समझने की तौफीक अता फरमाए।